इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प से जुड़ी भारतीय सेना ने इस पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। सेना के मुताबिक ये झड़प 20 जनवरी को हुई थी। सेना के मुताबिक नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में छोटी सी झड़प हुई थी और वहां तैनात कमांडर ने अपने स्तर पर मामले को सुलझा लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी और इस दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ हाथापाई हुई थी। पिछले साल मई में भी इसी जगह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और एक बार फिर से झड़प, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक बयान भी सेना की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि ये 20 जनवरी की झड़प थी। 20 जनवरी को यह झड़प हुई थी और सेना के मुताबिक नॉर्थ सिक्किम का जो नाकुला इलाका है वहां पर यह झड़प हुई थी, जिसको सेना की तरफ से छोटी झड़प बताया गया है और ये जानकारी दी गई है कि वहां तैनात कमांडर ने अपने स्तर पर इस मामले को सुलझा लिया है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कहा गया है आधिकारिक बयान में सेना की तरफ से? देखिए, आधिकारिक बयान में सेना ने ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की घटना जरूर हुई थी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि शायद इस पे जो है पूरी जानकारी लेने के बाद सेना अपना आधिकारिक रुख रखेगी और वो रुख उन्होंने रख दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की एक झड़प हुई थी, लेकिन ये एक छोटी झड़प थी। कई सारी खबरें ये आ रही थी कि कैजुअल्टी हुई है, नॉन फैटल कैजुअल्टी है दोनों तरफ। उस पर जो है भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान में कुछ भी बात नहीं कही गई है, लेकिन इतना माना गया है कि इस तरीके की एक घटना 20 तारीख को हुई थी, जिसमें कि चीन के साथ एक छोटा सा फेस ऑफ हुआ था नॉर्थ सिक्किम के नाकुला इलाके में। और अभी तक जो नॉन फैटल कैजुअल्टी या किसी के घायल होने की बात जो है इस स्टेटमेंट में सेना ने नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया है कि चीन ने एक बार फिर से वही कोशिश करने की शुरुआत कर दी है, जिस तरीके की कोशिश उसने ठीक एक साल पहले की थी इसी इलाके में जो है चीन ने अपने सैनिकों को जो भेजा था। उसके बाद भारतीय सेना के साथ विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद से जो है भारतीय सेना लगातार अपने आप को मजबूत किए बैठी है। गायत्री, हमारे साथ इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, जो जिस वक्त ये विवाद चल रहा था पूरे एलएसी पर, एक हमारी टीम जो है न्यूज़ 18 की टीम लेह में थी, तो दूसरी खुद अमित वहां गए थे। संदीप लौट रहे हैं आपके पास। अमित से जानेंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए, उनसे जरा इस पूरे घटना को लेकर समझ लें। अमिताभ जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि झड़प 20 जनवरी को, लेकिन सेना की तरफ से आधिकारिक बयान में ये बताया जा रहा है कि ये झड़प थी, लेकिन छोटी सी कमांडर स्तर पर इसको सुलझा लिया गया। दो तीन चीजें साफ है। पहला, जो हम लोगों ने बात की, पहला बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए चीनी सेना ने अंदर घुसने की कोशिश की। हमारे सीमा पर तैनात जवानों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। जो भी माइनर फेस ऑफ हुआ, यानी जो भी धक्का मुक्की हुई है उस बॉर्डर पे, स्थानीय कमांडरों ने निपटा दिया है। न कोई घायल हुआ है, न कोई हताहत हुआ है। दो तीन मुख्य बातें सामने आ गई हैं। पहला, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, भारत और चीन की सीमा, चाहे गलवान का मामला हो, चाहे अरुणाचल का मामला हो, या फिर सिक्किम के नाकुला का मामला हो, तमाम सीमाओं पर हमारे सैनिक मुस्तैद हैं, हमारी सरकार मुस्तैद है और हर घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए है। अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करेगा तो सीमा पर जवाब दिया जाएगा। बर्फ गलने का इंतजार नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्राउंड जीरो पर कमांडरों को अधिकार दे दिए गए हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जो कुछ हो रहा है उसका फैसला आप ग्राउंड जीरो पर ही लें, आपको दिल्ली अपने ब्रिगेड कमांड को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात साफ हो गई है कि अगर वहाँ के कमांडरों को जो ताकत भारत सरकार ने दी है, सेना ने दी है, वो फलदायी साबित होने लगी है। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो कम से कम चीन के साथ आगे भी ऐसे विवाद होते हैं तो मुझे लगता है सीमा पर ही सुलझाए जा पाएंगे। संदीप, आपके पास आते हुए अमित पांडे क्योंकि आपके साथ मौजूद है और वहां की चीजों को बखूबी समझते भी हैं और देखा भी है। बिल्कुल, देखिए तो संदीप के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि झड़प में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। सेना की तरफ से अब इसको लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है और सेना ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमने पूरी छूट दी हुई है सैनिकों को और ये जो झड़प हुई थी 20 जनवरी को, छोटी सी झड़प थी, कमांडर स्तर पर इसको सुलझा लिया गया था। तो 20 जनवरी को यह झड़प हुई थी, झड़प में हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे, धक्का मुक्की हुई थी, सिर्फ हाथापाई होने की खबर है। आपको बता दें, चीन को एक बार फिर से खदेड़ दिया, क्योंकि जानकारी ये कि चीन की तरफ से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश हालांकि हुई थी। सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि छोटी सी झड़प थी, दोनों
देशों की सेनाओं के बीच ये झड़प छोटी थी, कमांडर स्तर पर इसको सुलझा लिया गया था। मोल्डो में एक तरफ बातचीत अभी 2 दिन पहले ही हुई है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, 2 दिन पहले बातचीत और उससे पहले की ये घटना। देखिए 16 घंटे तक लगातार बातचीत हुई है और कल सुबह 10 बजे शुरू हुई थी बातचीत मोल्डो में और रात को 2:30 बजे तक ये बातचीत चलती रही। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही इतना लो है और उसके बाद लगातार बातचीत थी और आज एक साझा बयान भी जारी हो सकता है लद्दाख में जिस तरीके के हालात है। लेकिन उससे पहले ही इस तरीके की खबरें आ जाना ये साफ दिखा रहा है कि चीन एक तरफ तो बातचीत की मेज़ पर आता है, विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरीके की स्थितियाँ क्रिएट करना शुरू करता है। यानी कि एक तरफ डिस्टर्बेंस है तो दूसरी तरफ और डिस्टर्बेंस करने की कोशिश में चीन लगा हुआ है और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता रहा है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो लगातार वहां की रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। अमित, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपने देखी उस वक्त ग्राउंड में भारतीय सेना, क्योंकि आप ग्राउंड पे गए थे, पूरे सिक्किम का आपने दौरा किया था? देखिए संदीप, जिस वक्त ये पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ हुआ गलवान में अगर हुआ तो उसी वक्त सिक्किम में भी पूरी तैयारी हो गई थी और ये आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय सेना की तैयारी का ये मुकम्मल नतीजा था जिसको आज माइनर स्टैंड ऑफ किया जा रहा है। शायद चीन को अंदाज़ा था इस बात का कि ऐसा हमें जवाब मिलेगा और जैसे ही भारतीय सेना की ओर से ऐसा मुकम्मल जवाब मिला तुरंत उनको मजबूरन उनको पीछे हटना पड़ा। बेहतर तैयारी, सड़क हमारे पास बेहतर है, हमारे पास पूरी तैनाती बेहतर है, आईटीबीपी और सिक्किम की पुलिस और भारतीय सेना समन्वय से काम कर रही हैं। एक बेहतर मैकेनिज्म हम काम कर सकते हैं और नाकुला सिक्किम वही इलाका है जहां हम एक बार पहले भी चीन को हम शिकस्त दे चुके हैं और आज एक बार फिर भारतीय तैयारियों को देखकर चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं वहां की तैयारी को देखते हुए। बिल्कुल, अमित ने बिल्कुल सही कहा और गायत्री, मैं बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसी जगह है, सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा से हम लोग डोमिनेटिंग पोजीशन में रहे हैं। चीन हमेशा से ही उसी इलाके में भारत से निपटने या भारत के साथ आमने सामने होने से बचता रहा है। अगर हम लोग पीछे की जंगों की बात करें तो वहाँ पे भी जो है चीन को किस तरीके से मुँह की खानी पड़ी थी पूरे सिक्किम में, सबको पता है। डोकलाम में जो है चीन को जिस तरीके से मुँह झुकाकर, सर झुकाकर उस जगह से जाना पड़ा, कुछ तस्वीरें हम लोगों ने ज़रूर देखी थी जिसमें कि किस तरीके से वो झंडा झुकाते हुए डोकलाम के उस प्लेटो से पीछे जा रहे थे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि चीन जो है वो सिर्फ वो उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि बातचीत की मेज़ में ज़रूर आ रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ विवाद जो है वो सुलझाने की कोशिश में है, क्योंकि 2.5 महीने बाद जो है लद्दाख में बातचीत हो रही है। 8 महीने हो चुके हैं, टेम्परेचर जो है -40 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसे में एक तरफ वो बातचीत की मेज़ पर आता है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें करता है। ठीक है अमित, संदीप लौट रहे हैं आप दोनों के पास। अमिताभ जी, लेकिन हो क्या सकता है? अभी आर्मी डे पर भी आर्मी चीफ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हम हर मसले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। हो क्या सकता है? देखिए 2-3 चीज़ें साफ हैं। पहला कि चीन की फितरत ही यही है कि सीमा विवाद अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ बढ़ाता रहा है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे रूस के साथ उसकी सीमाएं हो, चाहे पाकिस्तान ने उसको अपनी पीओके का पूरा हिस्सा ही चीन के हवाले कर दिया है। भारत के साथ लगातार जब से आज़ाद हुआ है भारत और चीन ने आज़ादी पाई है तब से लगातार ऐसे झड़पें लगातार चलती रही हैं। तो चीन की फितरत में अपनी सीमाओं का एक्सपेंशन करना और अपनी सीमाओं, अगर सीमा दूर से दूर घुस जाना और जब बर्फ़ पिघले तो कुछ किलोमीटर पीछे हट जाना और कुछ किलोमीटर पे कब्जा कर लेना, तो उनकी फितरत रही है जिसको भारत अब समझ गया है। और भारत ने अपनी नाकेबंदी जो है और भारत ने अपनी सीमाओं को उतना मजबूत करने में जुट गया है और काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है कि चीन की सीमा जो भी हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे आगे अब न बढ़ पाए। और चीन की जो पिछले दिनों की खींच है, मैं आपको बता दूं गायत्री की 2-3 चीज़ों की सबसे बड़ी खींच है। एक तो कोरोना वैक्सीनेशन है, भारत लगातार आगे रहा कोरोना के ऊपर। चीन की जो फजीयत हुई है पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों में, उसको लेकर चीन लगातार भारत से जलता रहा है और भारत को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जवाब देने को बदनाम, इससे वैक्सीनेशन को बदनाम करने में भी लगा हुआ है, इसको ये बताने में लगा हुआ है कि ये गलत है। लेकिन भारत इन सब से आगे बढ़ते हुए न सिर्फ अपने देश में इसका रोल आउट शुरू कर दिया वैक्सीनेशन का, बल्कि सार्क के जो तमाम देश हैं उनको देने का भी वायदा कर चुका है। पाकिस्तान भले ही भारत से न ले रहा हो, लेकिन श्रीलंका को भी 5 लाख डोजेज जाएंगी। काबुल के साथ रास्ते खुले हैं, बांग्लादेश हो या भूटान हो, तमाम देशों को ये तमाम जो कोरोना वैक्सीनेशन के डोजेज हैं वो जा रहे हैं। तिब्बत की जो सरकार है वहाँ
वैक्सीनेशन के डोजेस गए हैं, तो हो सकता है चीन को ये कोरोना की भी एक खुंदक हो, चीन को एक कोरोना की भी एक खुजली हो जो शायद भारत के साथ बॉर्डर पेट्रोल को बढ़ाने में मदद जो उनको उकसा रही हो। जी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की कल हुई बैठक से जुड़ी। CNN न्यूज 18 के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मोर्चे पर तैनात जवानों को कम करने के मसले पर कोई प्रगति नहीं हुई। भारत ने तनातनी वाले इलाकों से पीछे हटने के चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उन जगहों पर गश्त के अधिकारी को बरकरार रखा। भारत दक्षिण लद्दाख के इलाकों से हटने से इनकार कर रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर ऊंची चोटियों पर भारत ने चौकियों पर कब्जा कर रखा है और भारत अपनी बढ़त को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत ने चीन से यथास्थिति की मांग की है। तो कोर कमांडर स्तर की 9वीं बैठक बातचीत, लेकिन चीन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गश्त को कम कर दे भारत, लेकिन भारत नहीं मान रहा है। भारत लगातार ये कह रहा है कि जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए और जिन चोटियों पर हमारा कब्जा है उन पर लगातार भारत बरकरार रखे हुए है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, एक तो ये जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अब भारत की है चीन के साथ, और दूसरी बात ये कि RKS भदौरिया से तो आपने भी बात की, जब आपने उनसे पूछा कि चीन आक्रामक हो रहा है तो उनका जवाब भी यही था कि अगर वो आक्रामक होंगे तो हम और आक्रामक होंगे। क्या ये जो झड़प हुई है बड़ा मकसद था, लेकिन क्योंकि हम ऑफेंसिव थे इसलिए कहीं ना कहीं वो झड़प छोटे में ही निपट गई? बिल्कुल, देखिए गायत्री, जिस तरीके की झड़प इस वक्त हुई थी वो बताया छोटी जा रही है कि छोटी झड़प थी, लेकिन मंशा जो है उसके पीछे काफ़ी बड़ी थी। चीन हमेशा से ये चाहता है, हमेशा से ये टेस्ट करने की कोशिश करता है कि भारत का पेशेंस लेवल क्या है। अब इससे जो गलवान के बाद जिस तरीके की स्थिति हुई है उनको पता लग गया कि भारत का पेशेंस लेवल क्या है। भारत जो है पूरी तरीके से अग्रेसिव है और ऐसे में चीन किसी भी तरीके की कोई भी घटना को अंजाम दे पाने में नाकामयाब रहेगा। और इस तरीके की बैठक जो है एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ वो सीधे तौर पर भारतीय सीमा के अंदर पेट्रोलिंग के लिए घुसते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंशा साफ हो जाती है। दूसरी बात आपने मीटिंग के बारे में कही। मीटिंग जो है कल जो है 10 बजे शुरू हुई थी और सुबह मतलब यानी कि रात के 2:30 बजे तक लगातार बैठक चलती रही। भारत का पहला एक ही स्टैंड है जो अब तक, क्योंकि 9वीं बातचीत है, 9वीं बातचीत यानी पहले की 8 और कल की 9, इसमें यह साफ कर दिया गया है कि चीन को जो है अपनी स्थिति में वापस जाना पड़ेगा, यानी अप्रैल से पहले की स्थिति में चीन को वापस जाना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत पर दबाव बना सके कि किसी भी तरीके से भारतीय सेना को जो है पहले पेंगोंग का जो दक्षिणी हिस्सा छोड़ना है, उसके बाद वो नॉर्थ पेंगोंग लेक के पास के फिंगर एरिया को छोड़ेगा। इस वक्त अमित है हमारे साथ। अमित, ITBP जिस तरीके से उस पूरे इलाके में तैनात है, मुस्तैद है, इस वक्त क्या आपको जानकारी मिल रही है? हालांकि मीटिंग में ये बात तो तय हो गया है कि भारत ने अपनी मांगों को, अपनी बातों को फिर दोबारा से मजबूती से रखा है। देखिए, भारत का स्टैंड साफ है कि जो सब पहले पूर्व नियोजित समझौते हुए हैं, जैसा कि पिछले 8 दौर की बातचीत में हुआ, उसी पर पूरी स्थिति कायम की जाए और हमारे जो एरियाज़ हैं उन पर एंटर न किया जाए। और कमोवेश कल की जो बैठक है, कल की बैठक में भी वही भारत की ओर से कहा गया कि कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं हमारे और आपके बीच में, उनका पालन किया जाए। लेकिन फिलहाल चीन की ओर से कोई ऐसा आश्वासन हमें यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसी हमें जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अब ये देखना होगा जॉइंट स्टेटमेंट क्या आता है और उस पर सबसे चुनौती की बात है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की हरकत के बाद चीन कैसे अमल करता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गायत्री, देखिए जॉइंट स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है जॉइंट स्टेटमेंट भी आएगा, क्योंकि अब जो बातचीत हो रही है उन बातचीत में सिर्फ सेना के अधिकारी शामिल नहीं होते बल्कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भी रखा जाता है, ताकि जब भी WMCCA की बैठक जब होती है उस वक्त जब दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी मिलते हैं तो उस वक्त मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में भी बातचीत की जाती है। तो इसीलिए भारत अपनी पूरी तैयारी से मीटिंग के लिए जाता है, बैठक में जाता है और बैठक में बातचीत भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहाँ पे सिक्किम में हो रही है, आप समझ सकते हैं कि ये एक दोहरा चरित्र या कह सकते हैं कि डबल फेस चीन का दिखा रहा है कि एक तरफ तो आप बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ भारत का पेशेंस लेवल चेक करने के लिए आप जो है उन सब इलाकों में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद रहा नहीं है।
ठीक पिछले साल इसी तरीके की घटना नाकुला में हुई थी। तो चीन को समझ पाना जो है, उसको लगता है कि भारत के बस में नहीं, लेकिन भारत अब चीन की हर चाल को समझ चुका है और यही वजह है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे इलाके में किया है। अमित, किस तरीके का वहाँ पे डेवलपमेंट रहा है, क्योंकि रोड्स वहाँ पे बड़ी ऐसी थी, आर्टिलरी गन्स जो है नहीं जा पाती थी, अब किस तरीके का? देखिए, चौतरफा विकास अगर हम कहें वो इस वक्त सिक्किम में हुआ है। और चाहे रंगपो से अगर चीन की सिक्किम की सीमा शुरू होती है, रंगपो से लेकर नथुला पास तक पूरा वहाँ पर जो काम है हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क की, तो नथुला पास जाने का पहले एक ही रास्ता था, लेकिन आज की तारीख में 2 से 3 रास्ते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम कहें पहले ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब रंगपो तक ट्रेन है। तो बिल्कुल, देखिए वहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और भारत इसी वजह से अपने आप को उन सब इलाकों में मजबूत भी रख रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा संदीप, इसको भी समझेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दुनिया भर में तेज होती भारत की वैक्सीनेशन की मुहिम से जुड़ी बड़ी खबर यह कि जिस तरह से भारत ने कोरोना से जंग में कई देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, उससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भारत की वैक्सीनेशन कूटनीति के खिलाफ एक शर्मनाक अभियान शुरू किया गया है और कई देशों को भारत की मदद का विरोध भी करने लगा है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर सभी सार्क देशों को भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान तेज किया है, उससे चीन में खलबली मच गई है, क्योंकि चीन की वैक्सीन को चीन में ही ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। खबर है कि नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे कई देशों ने अब तक चीन की बनी वैक्सीन को अपने यहां मान्यता नहीं दी है, जबकि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में हाथों हाथ लिया जा रहा है। दक्षिण एशिया में सफल होती भारत की वैक्सीन मैत्री की नीति का चीन के नेताओं को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। अमिताभ जी, एक तो इस पर रिएक्शन, और जो बात संदीप बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से एक गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें सामने आई थी, बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई थी और ये कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हर इलाके में। ये कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, मैं पहले बता दूं, ये कोरोना जो वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन है, इसके डोजेज तमाम साउथ सार्क देशों को भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर आगे नहीं हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, तो कम से कम बाकी जो देश हैं उनको भारत ने ऑफर कर दिया है। श्रीलंका तक 5 लाख डोजेज जाने वाले हैं। ब्राज़ील, आपको याद होगा जब 16 तारीख को रोल आउट हो रहा था वैक्सीन का पूरे भारत में प्रधानमंत्री रोल आउट कर रहे थे, तो ब्राज़ील की तरफ से डिमांड आई थी 20 लाख डोजेज की। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर के देशों को ने भारत के कोरोना के खिलाफ जंग को सराहा भी है, और भारत ने जो क्षमता दिखाई है दुनिया भर के देशों को अपनी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डेवलप करने की, इसको भी दुनिया ने सराहा है। कम से कम 2 बड़ी कंपनियां, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी, और दूसरा कोरोना वॉरियर्स को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी, जो इसके रोल आउट में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और पिछले 8 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि जब कोरोना के बाद की दुनिया सामने आएगी, वो पूरी तरह से एक बदली हुई दुनिया होगी। इस बदली हुई दुनिया में भारत को एक लीड रोल अदा करना है, और भारत बहुत ही शांति के साथ कम से कम एक बीमारी के खिलाफ जंग में दुनिया को लीड करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मसले पर भारत की दुनिया भर में बढ़त, तो वहीं चीन जो कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही घिरा था, उसकी अब वैक्सीनेशन को लेकर भी क्रेडिबिलिटी गिर गई है। और आइए बढ़ते आगे। हार्पेक और न्यूज़ 18 की पहल मिशन पानी एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। पानी बचाने की इस मुहिम से अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के हर हिस्से से लोगों का सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए। विगत 2 दशकों में विभिन्न कारणों से भूगर्भ जल की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे जहां एक ओर जल की उपलब्धता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर जल पलायन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसे ध्यान में रखकर जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता सृजन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से मिशन पानी कार्यक्रम का संचालन अत्यंत उपयोगी है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। बायजूस यंग जीनियस में हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ करिश्माई बच्चों से।
इनमें से एक हैं जोधपुर राजस्थान से पूजा बिश्नोई। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस का ये सफर कैसा लगा। मैं आनंद बोल रहा हूँ। पूजा नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। क्या था आपके लिए सबसे यादगार? मेरे लिए वो बैग स्टोरी और लिएंडर पेस ने मुझे जो ऑटोग्राफ दिया वो मेरे लिए बहुत ही खास था। आपके कोच भी आपके साथ आए थे ना? हाँ। उन्होंने क्या बोला? आपने जो 1 लेग सेटअप्स मारे थे वो ठीक मारे थे? हाँ, वो तो मुझे सिखाए थे तो मैंने सिखाए हुए ही लगाए, तो फिर उनको पता होगा कि सही लगा रही है। गुड। आप ट्रेनिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हाँ, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगा पूजा, तब आपके हाथ में मेडल होना चाहिए। थैंक यू।